हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग दो आईपीओ के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला आईपीओ है संभव स्टील ट्यूब्स, जिसका सिंबल संभव SAMBHV इस नाम से है। और दूसरा जो है एच डी एफ सी ग्रुप का जो है एक NBFC है, जिसका नाम है HDB फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका सिंबल है HDBFS। सो इन दो आईपीओस के बारे में एक बार हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं, और इसका आईपीओ जो है वो कल क्लोज होने जा रहा है। सो इस डिस्कशन के बेसिस पे आप जो है अपना फिनेंशियल डिसीजन बना सकते हैं। अगेन, ये जो भी डिस्कशन है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई भी बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने पर्सनल फिनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही अपना बाइंग सेलिंग डिसीजन लेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो आईपीओ है वो है संभव स्टील ट्यूब्स। इस कंपनी को अगर हम लोग देखें तो जैसा कि ये है, ये पाइप्स बनाती है, स्टील पाइप्स बनाती हैं, ट्यूब्स बनाते हैं, और ये छत्तीसगढ़ बेस्ड जो है वो कंपनी है। इसमें अगर आप नोटिस करें तो ये मार्केट से लगभग 550 करोड़ जो है वो रेज़ करने के लिए अपना आईपीओ लेके आए हैं। इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो फ्रेश इशू जो है वो 440 करोड़ का है, और इसमें ऑफर फॉर सेल के हिसाब से 100 करोड़ रुपए रेज़ किए जा रहे हैं। सो फ्रेश इशू कहने का मतलब ये हो गया कि जो 550 करोड़ आईपीओ के माध्यम से रेज़ किए जाएंगे, उसमें से 440 करोड़ जो हैं वो बेसिकली कंपनी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में खर्च होंगे। कंपनी अपने अकॉर्डिंग उसके ग्रोथ पर्सपेक्टिव में वो खर्च करेगी, और बाकी के जो 100 करोड़ हैं वो ऑफर फॉर सेल में जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये 100 करोड़ जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपने इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं, वो एक तरह से अपने स्टेक बेच रहे हैं। सो वहाँ से जो है वो 100 करोड़ जो होंगे वो बेसिकली उनके इंडिविजुअल अकाउंट्स में जाएंगे, वो कंपनी के पास में नहीं आएगा। वैसे ऑफर फॉर सेल इमीडिएट वो एक कोई नेगेटिव टाइप से हमेशा नहीं कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो शुरू से इन्वेस्टर्स जो उसमें बैठे होते हैं तो उनको भी अपने जो उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ रहता है, तो उस अमाउंट का कुछ पोर्शन जो है वो अपना निकालने के प्रयास में रहते हैं। क्योंकि अगर वो अपना एक बड़ा पोर्शन जो है अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी में ऑलरेडी लगाए हुए हैं और एक समय के बाद में वो चाहते हैं कि उस अमाउंट को विड्रॉ करें, तो ये उनका मतलब राइट बनता है। अपने अपने पर्सनल वर्क के लिए वो ऐसा डिसीजन ले सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं समझना है कि ऑफर फॉर सेल जो है वो हमेशा एक नेगेटिव मतलब शैडो ही लेके आता है। लेकिन हाँ, एक ज़रूर है कि अगर ऐसा हो रहा है कि वो वहाँ पे फ्लाइट मोड में हैं, अगर वहाँ के जो एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स हैं वो अपना स्टेक पूरी तरह से डाइल्यूट कर रहे हैं, यानी एक तरह से वो अपना एग्जिट चाह रहे हैं, वो छोड़ के निकल रहे हैं, तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं मन में एक निगेटिविटी लेके आ जाता है। तो ये सारा सिचुएशन रहता है। सो इस आईपीओ संभव स्टील ट्यूब्स की अगर हम लोग बात करें तो इसका प्राइस बैंड जो है वो 77 से 82 रुपीज़ के बीच का है, यानी कट ऑफ प्राइस 82 रुपीज़ का है। ये जो है ये 25 जून को ओपन हुआ था, और 27 जून यानी कि कल जो है इसका क्लोजिंग हो जाएगा इस आईपीओ का। सो जो भी डिसीजन है वो आप कल के कल जो लेके हैं उसको फाइनल कर लेंगे, क्योंकि आपको कल ही ये सारा जो ऑर्डर है एग्जीक्यूट करना होगा, और मैंडेट जो है यूपीआई के माध्यम से वो आपको देने की ज़रूरत पड़ेगी। यूपीआई या बैंक के माध्यम से आपको देने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके एक लॉट में अगर आप देखेंगे तो 182 शेयर्स हैं, और एक लॉट की कीमत जो होगी वो अराउंड 15,000 के आसपास में होगी। वैसे भी एक मेन बोर्ड आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ में जो है एक लॉट की कीमत नॉर्मली हमें 15,000 के आसपास में देखने को मिलता है। इसमें एम्प्लॉय डिस्काउंट भी 4 रुपीज़ का देखने को मिलेगा। तो जो भी संभव स्टील ट्यूब्स के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एक बेनिफिट है कि आपको 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से जो है एम्प्लॉय डिस्काउंट मिलेगा। ये जो आईपीओ है वो कल क्लोज होगा, और जिनको भी ये आईपीओ अलॉट हो जाएगा उनके डीमैट अकाउंट में जो है शेयर्स जो हैं 1 जुलाई को क्रेडिट हो जाएगा, और 2 जुलाई को ये इसका टेंटेटिव डेट है जब ये बीएसई एनएसई प्लेटफॉर्म पे हमें ट्रेड करते हुए नज़र आएगा। यहाँ पे अगर हम प्री इशू इसका प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो अराउंड 71.9% यानी कि 72% के लगभग में प्री इशू जो है प्रोमोटर होल्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। जब ये आईपीओ राउंड हो जाएगा तो उसके बाद में जो प्रोमोटर का स्टेक बचेगा वो 57.4% के आसपास में बचेगा।
अब कंपनी के कुछ इम्पोर्टेंट की डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी जो है एक छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, 2416 करोड़ यानी 2400 करोड़ के आसपास में इसका मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखें तो 29.3 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री एवरेज की बात करें तो स्टील ट्यूब के सेगमेंट में जो दूसरे इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जो एवरेज है वो 23.1 के रेंज में हमें देखने को मिलता है। तो इसके प्राइस टू अर्निंग वाइज अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री एवरेज से ये ऊपर इसका प्राइस टू अर्निंग हमें दिख रहा है, यानी कि तो वैल्यूएशन वाइज प्राइस टू अर्निंग के बेसिस पे ये महंगा हमें ज़रूर दिख रहा है। आरओसी आरओई का लेवल अगर हम देखें तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव डेटा हमें देखने को मिल रहा है। आरओसी आरओई दोनों 20% से ऊपर हमें देखने को मिल रहे हैं। जो स्क्रीनर वगैरह से जो डेटा है वो हम यहाँ पे इसको देख के वेरीफाई कर सकते हैं, आप भी वेरीफाई कर सकते हैं। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ अगर देखा जाए तो ये भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, 39% का एवरेज सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। बाकी डेटाज़ जो हैं वो इम्प्रेसिव है, और इस हिसाब से भी अगर हम देखें कि क्या मार्केट का रुझान है, तो मार्केट रुझान में भी इन डेटाज़ का इम्पोर्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट का रुझान हम लोग जीएमपी के बेसिस पे अगर हम लगाने की कोशिश करें या जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है उसको देखें तो ऑलरेडी ये सब्सक्रिप्शन जो है फुली सब्सक्राइब्ड हो रखा है। 1.6 टाइम्स जो है वो आज की डेट में इसका सब्सक्रिप्शन हो चुका है। कल देखते हैं कि किस तरह के रुझान यहाँ पे रहते हैं, और इसका जीएमपी जो अगर हम लोग नोटिस करें 13 रुपीज़ के आसपास में, यानी 20% के अराउंड 15% के अराउंड में आप कह सकते हैं कि प्रीमियम जो है ये फ़िलहाल इसका देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम, इसको डब्बा मार्केट प्रीमियम भी कहा जाता है। ये कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता है और ये बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकता है। इसको एकदम से 100% ये रिलायबल डेटा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक सेंस ऑफ डायरेक्शन लेने के हिसाब से अगर आप चल रहे हैं तो ये ठीक है। यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम से हमें ये आइडिया मिल रहा है कि जब ये 2 जुलाई को जब मार्केट में लिस्ट होगा तो अराउंड 15% के आसपास का गेन जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सिनेरियो है। तो संभव स्टील ट्यूब्स का डिस्कशन हमने कर लिया है। आप अपने विवेक के बेसिस पे, अपने विजडम के बेसिस पे जो है अपना फाइनल डिसीजन बनाएंगे। सेकंड आईपीओ जो हमें डिस्कस करना है वो है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का। ये एक एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये एक एनबीएफसी है, और फिलहाल जो है इसका जो सिंबल है वो एचडीबीएफएस के नाम से ये दिखेगा। अगेन ये फ्रेश और ओएफएस के माध्यम से, यानी ऑफर फॉर सेल के माध्यम से जो है आईपीओ रेस करने जा रहे हैं। ये मार्केट से लगभग 12,500 करोड़ जो है वो रेस करने के लिए आए हुए हैं, और अगर आप नोटिस करेंगे तो फ्रेश इशू इसमें मात्र 2500 करोड़ का है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑफर फॉर सेल में ये 10,000 करोड़ जो है वो रेज़ करने जा रहे हैं। तो यानी कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक तरह से यहाँ से निकल रहे हैं, अपने स्टेक सेल आउट कर रहे हैं, और वैसी स्थिति में जो होता है ज़्यादातर मतलब ऐसा यही हो जाता है कि जो शुरुआत के इन्वेस्टर होते हैं वो अच्छा खासा जो इसका क्रीम पोर्शन होता है वो लेके निकल चुके होते हैं, और तब जाके ज़्यादातर केसेस में कंपनीज जो होती हैं, खासकर बड़े कंपनीज जो होते हैं वो वो पब्लिक लिस्टिंग में आती हैं। तो यही सिचुएशन एग्जैक्टली ये कहना हर एक कंपनी के लिए सही नहीं है, लेकिन एक कॉशियस अप्रोच ज़रूर लोगों को रखना चाहिए। अगेन ये 25 जून को ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था, और 27 जून को जो है इसकी क्लोजिंग, यानी कि कल जो है इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। 1 लॉट में इसके 20 शेयर्स होंगे, और 1 लॉट की कीमत जो होगी अराउंड 15,000 के आसपास में होगी। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री इशू इसमें प्रोमोटर होल्डिंग 94.32% का है, और आफ्टर जो यहाँ पे ये आईपीओ राउंड हो जाएगा तो उसके बाद में देखेंगे तो 74.19% जो है इसका जो है प्रोमोटर होल्डिंग बचेगा। तो इवन आफ्टर रेजिंग दिस मच फंड ऑल्सो, अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर का होल्डिंग जो है अच्छा खासा इसके बाद भी बचेगा। 74% से ऊपर का प्रोमोटर होल्डिंग रहने वाला है। अब कंपनी के कुछ की डेटा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मार्केट कैप इसका 61,000 करोड़ से ऊपर का है, 61,253 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखेंगे तो 28.2 का प्राइस टू अर्निंग देखने को मिल रहा है। एवरेज इंडस्ट्री एवरेज अगर आप देखें तो 23.1 इंडस्ट्री एवरेज है, तो इस हिसाब से प्राइस टू अर्निंग वाइज ये जो है ओवर वैल्यूड स्टॉक है। आरओसी आरओई का लेवल अगर आप देखें तो आरओसी हम्बल है, 9.79% है, और आरओई भी जो है वो 14.7% है। तो ये डेटा है, बहुत इम्प्रेसिव तो डेटा नहीं बोला जाएगा, लेकिन इस तरह के डेटा अवेलेबल हैं। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का अगर आप देखेंगे तो 13% के हिसाब से ग्रो किया है। तो बस ये कुछ एक डेटा हैं,
बहुत इम्प्रेसिव टाइप से जैसे पिछले वाला जो देखे उसके, हालाँकि दोनों सेगमेंट जो है एंटायरली डिफरेंट है। ये एनबीएफसी है और वो जो है मेटल सेगमेंट में है, स्टील के सेगमेंट में वो कंपनी फ़िलहाल थी। अगेन इसका आइडिया, अगर मार्केट का रुझान अगर हम लोग देखें तो सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी ये 1.16 टाइम्स ये हो रखा है, और इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो बेसिकली जीएमपी जो है 8% के आसपास में फ़िलहाल देखने को मिल रहा है, यानी लिस्टिंग के साथ में 8% का गेन हमें देखने को मिल सकता है। ये ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें सजेस्ट कर रहा है। तो 55-56 रुपीज़ पर शेयर जो है वो बेसिकली अभी के हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है, यानी पर शेयर इतना का गेन लिस्टिंग के साथ में जब 2 जुलाई को इसकी लिस्टिंग होगी तो हमें देखने को मिल सकता है। तो ये 2 आईपीओज़ के बारे में हमने डिस्कशन की। पहला आईपीओ था संभव स्टील ट्यूब्स और दूसरा जो है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो अपने विज़डम के हिसाब से, अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र के सजेशन के अकॉर्डिंग जो है आप अपना डिसीजन बनाएँ। यहाँ पे जो है सारे डेटा पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप इनमें से किस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, ये आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। कल के वीडियो में भी हमने 3 डिफरेंट आईपीओज़ के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि आज क्लोज़ हो गए हैं। उनमें से किन्होंने किस में आपने अप्लाई किया है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके कुछ क्वेरीज़ हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। आप इस तरह के कंटेंट जो हैं आपके ना छूटे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ वैल्यू आपको मिला है, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।